हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नीलम फ्रॉम भोपाल। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल, जिसे आप हिंदी में कहते हैं बहुपद, जो कि लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। लेकिन कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको और अच्छे से आनी चाहिए। सारे एग्जाम्स में बेसिक लेवल पर ही पूछा जाता है और हम वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम बेसिक चीज़ें पढ़ते नहीं हैं। तो चलिए आज हम वो बेसिक टर्म्स जो लाइक अनलाइक वेरिएबल्स होते हैं उन्हें पहचानना सीखेंगे। फिर जब हम पहचान लेंगे तो हम जोड़ना, घटाना, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सीखेंगे। तो प्लीज़ मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल, जिसे आप हिंदी में कहते हैं बहुपद। तब हमने पॉलिनोमियल के बारे में क्या जाना कि इस तरह से जो इक्वेशन हो, कोई भी वेरिएबल हो इक्वेशन में इंक्लूड हो तो वो पॉलिनोमियल हो जाता है। एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। तब हम इसमें अब ये जानेंगे कि लाइक एंड अनलाइक वेरिएबल्स क्या होते हैं। लाइक एंड अनलाइक वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आज हम लाइक अनलाइक वेरिएबल्स को सीखने वाले हैं और फिर हम एडिशन देखेंगे, एडिशन जोड़ना देखेंगे और सब्सट्रैक्शन देखेंगे। सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना देखेंगे और इसी तरह से हम इसे वाइंड अप करेंगे। तो लास्ट तक मेरे साथ आप बने रहिएगा। अब सबसे पहले तो लाइक की बात आती है। लाइक मतलब समान, हिंदी में आप जो वर्ड यूज़ करते हैं समान, और अनलाइक मतलब असमान। अनलाइक मतलब असमान। तो हम पहचानेंगे वेरिएबल्स को कि कौन से वेरिएबल समान है और कौन से वेरिएबल असमान है, और उसी के बेस पर हम लाइक और अनलाइक में हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए मैं एक छोटा सा टेबल लेती हूँ जिसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लेती हूँ और आपको इन दोनों वर्ड के बारे में आया हुआ है। इस टेबल में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको इसमें आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगी। अच्छा, सबसे पहले तो जो लाइक और अनलाइक होता है वो सिर्फ वेरिएबल पे वर्क करता है। इसमें नंबर्स समान होने की कोई भी कंडीशन नहीं होती है। तब हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले जो है मैंने लिया हुआ है 7x और 12y। ये पूरा एक ही फैक्टर है। हमें इन दोनों में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लाइक है और कौन सा अनलाइक है। तो हमारे फैक्टर क्या होंगे, देखिए ये तो न्यूमेरिकल टर्म्स होंगी हमारी अलग अलग, और x और y हमारे वेरिएबल्स हैं। y इस 12 के लिए वेरिएबल है, x हमारा 7 के लिए वेरिएबल है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो आप खुद भी देख सकते हैं कि क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों समान है। तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नहीं, ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। ठीक, फिर से देखिए, क्या x और y इक्वल वेरिएबल है, एक तरह के वेरिएबल है, नहीं, ये दोनों अलग अलग है। तब हम बोलेंगे कि डिफरेंट। तब इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, हमारा अनलाइक एक्सप्रेशन, अनलाइक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। एक और बार देखते हैं हम यहाँ पर है 15, यहाँ पर है -21x एंड x। हम इसके फैक्टर्स करेंगे, 15 एंड x -21 एंड x। क्या यहाँ कितने वेरिएबल हैं, यहाँ पर देखिए x ही वेरिएबल वर्क कर रहा है दोनों एक्सप्रेशंस में, और ये दोनों किस तरह के वेरिएबल है, यहाँ पर सेम वेरिएबल है। अब अगर सेम वेरिएबल आते हैं तब हम कहते हैं लाइक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पर देखिए -4ab 7b है, -4 a, b, ये मैं फैक्टर्स कर रही हूँ इस एक्सप्रेशन के, 7 a, b। क्या इस ba और इस ab में डिफरेंट है, नहीं। हम इन दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं, a को पहले भी लिख सकते हैं, b को बाद में भी लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों की प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, a है, b है, ये दोनों हमारे किस तरह के एक्सप्रेशन है, हमारे सेम एक्सप्रेशन है। तब हम इसे क्या कहेंगे कि ये लाइक एक्सप्रेशन है। चलिए, लाइक और अनलाइक मैंने क्यों सिखाया आपको, मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि मैं आपको पॉलिनोमियल के एल्जेब्रिक
एक्सप्रेशन का एडिशन, जोड़ना और घटाना सिखाऊंगी। और जोड़ना और घटाना जब आप कर पाएंगे जब आप आइडेंटिफाई कर पाए कि वेरिएबल सेम है या नहीं है। तब एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देती हूँ कि किस तरह से मैंने लाइक और अनलाइक में डिवाइड किया है। जहाँ पर वेरिएबल सेम नहीं होते हैं वहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन आता है, जहाँ पर वेरिएबल्स सेम होते हैं वहाँ पर लाइक फ्रैक्शन आता है। तब हमने ये लाइक और अनलाइक को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है ये सीख लिया है। तब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और सारे नोट्स आपको मेरे फेसबुक पेज मैथ्स विद नीलम पे हर एक नोट्स में डिलीवर कर रही हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए अब हम जोड़ना और घटाना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन आगे सीखने वाले हैं। एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरह से ऐड करते हैं। तो अब लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में आप जान ही चुके हैं किस तरह से आइडेंटिफिकेशन है हमारा। ऐड जोड़ना है आपको 3x + 11 + 7z एंड 7x - 5 को, वही आपको अप्लाई करना है। लाइक और अनलाइक को आपको यहाँ से अलग करना है। तो सबसे पहले तो हम टर्म्स को लिख लेते हैं, +7x - 5, इस टर्म्स को हमने साथ में लिख लिया। देन वेरिएबल्स जो हैं, इन वेरिएबल्स को मैं अलग कर लेती हूँ। ठीक, ये दोनों हमारे जो है लाइक वेरिएबल्स हैं और इन दोनों लाइक वेरिएबल्स को मैंने अलग कर लिया। ये वाला जो वेरिएबल था मैंने अलग लिख दिया एंड 11 - 5। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ 10x + 7z + 6, ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। अब इसी तरह से मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको सिखाती हूँ, आपको ये बेसिक चीज़ें आना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्सप्रेशन में मेरा थर्ड क्वेश्चन है, ऐड 3x + y + 2 एंड 4x + 2y + 4। हमें इन दोनों वेरिएबल्स को x और y के टर्म्स में दिया हुआ है। दो टाइप के वेरिएबल्स दिए हुए हैं, किस तरह से ऐड करेंगे देखिए। सबसे पहले तो वही चीज़ मैं ऐड का सबसे पहले साइन लगा देती हूँ, 3x + y + 2 + 4x + 2y + 4। हम इसमें सबसे पहले तो वेरिएबल्स को अलग अलग कर लेंगे जो भी हमारे लाइक वेरिएबल्स हैं। तब हम देखेंगे यहाँ पर 3x और 4x हमारे लाइक है, यहाँ पर y एंड ये हमारा 2y यहाँ पर लाइक है। और हम इस तरह से अगर ब्रैकेट लगा देते हैं तो अच्छे से हमें समझ में आता है। +2 हमारा कांस्टेंट टर्म, +4 हमारा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। तो 3 + 4 = 7x +2 एंड जब भी मैंने बोला कि कुछ भी नहीं है आप कोएफिशिएंट 1 लेके चलेंगे, +3y + 6। तो जब भी हमारे पहले मैंने 1 वेरिएबल में सिखाया आपको, ये हमारे 2 वेरिएबल है। मैंने यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल लिए और दोनों को मैंने अलग अलग सेपरेट किया, देन हमने ऐड किया। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सब्सट्रैक्शन सीखेंगे कि किस तरह सीखने वाले हैं, किस तरह से घटाया जाता है और आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से होते हैं। इसमें भी हम अलग अलग वेरिएबल्स देखेंगे, अतः जो वेरिएबल होते हैं वो आपके a b c d x y z कुछ भी हो सकते हैं, इनकी कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन ये अल्फ़ाबेटिक होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है a - v फ्रॉम a + b, मतलब आपको घटाना है a - b और a + b के बीच में। अब फ्रॉम मतलब अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम a + b में से a - b को माइनस करते हैं और हिंदी में जब बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा जाता है कि घटाइए a + b में से a - b को। ठीक, इस तरह से आपका क्वेश्चन होता है। तो हम इसे घटाना सीखेंगे, सब्सट्रैक्शन सीखेंगे। मैं लिख रही हूँ a + b, इस a + b -
a माइनस बी। जब भी सब्सट्रैक्शन की बात आती है तो आप ब्रैकेट ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आप जब भी मिड में या जिस भी वेरिएबल या जिस भी इक्वेशन के आगे माइनस का साइन लेते हैं, जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो जो अंदर के जो भी आपके साइंस होते हैं वो आपके चेंज हो जाते हैं। तब देखिए यहाँ पर a प्लस बी, देन ओपनिंग ब्रैकेट माइनस ए एंड माइनस प्लस बी। तब आप इस तरह से कभी भी ब्रैकेट ओपन करते हैं और बाहर माइनस का अगर आपको चिन्ह दिया हुआ है तो अंदर जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के जो भी आपके चिन्ह होंगे वो आपके बदल जाते हैं। तब हम सेम वेरिएबल को यहाँ पर सेपरेट करेंगे, a माइनस बी आपका सेम वेरिएबल एंड b प्लस बी आपका ये एक सेम वेरिएबल। तब a माइनस बी इज 0 एंड 2b। तो आपका जो आंसर मिला वो हुआ 2b। तब हमने किस तरह से घटाया वो देखिए, a माइनस बी फ्रॉम a प्लस बी, मतलब a प्लस बी में से a माइनस बी को आपको घटाना है। वही चीज़ सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपनिंग सीखी, किस तरह से आपने ब्रैकेट्स को ओपन किया, देन इसके बाद आपने सिंप्लीफाई किया। यहाँ से मैंने इसे सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट ओपन किया है। तो आपको अब और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेरे आप पेज से भी क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो प्लीज़ इसी बात पर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका जो भी कमेंट है, जिस भी तरीके से आपको अगर लगता है कि आपको कुछ अच्छे से और समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए अब हम घटाने का सब्सट्रैक्शन का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सब्सट्रैक्शन का अनदर क्वेश्चन लिया है, जिस क्वेश्चन में कुछ मैंने वेरिएबल्स भी अलग कर दिए हैं और आपको एक कांस्टेंट भी ऐड कर दिया है। देखिए यहाँ पर सब्सट्रैक्ट a माइनस बी फ्रॉम 3a माइनस बी प्लस 4, मतलब वही कि 3a माइनस बी प्लस 4, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट बोला गया है, हमने ये माइनस का साइन लिया एंड a माइनस बी, इस तरह से आपको लिखना है। और वही चीज़ यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देखते हैं हम ब्रैकेट ओपन किस तरह से करूँगी मैं, 3a माइनस बी प्लस 4, ये माइनस का साइन, माइनस a माइनस एंड माइनस प्लस इज b। अब वही हमारे जो वेरिएबल्स हैं हम उन्हें सेपरेट करेंगे, 3a माइनस a, ये हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए, माइनस b प्लस 4, ये हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब 3a माइनस a मतलब 2a हो गया और ये हमारे 0 प्लस 4। तो इस तरह से आपको यहाँ पर फाइनल आंसर मिल गया। तो फिर से एक बार देख सकते हैं मैंने किस तरह से घटाना आपको सिखाया है। वही चीज़ ब्रैकेट ओपनिंग, देन आपने यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर दिया। और सिंप्लीफाई जो है ये आपको अच्छे से करना आना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं एक सिंप्लीफाई पे भी एक लेक्चर बना दूँगी, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम मिक्स्ड क्वेश्चंस देखेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको माइनस भी दे दिया जाए, प्लस भी दे दिया जाए और सिर्फ बोला जाए कि ऐड करना है या सब्सट्रैक्शन करना है, और थोड़े और डिफरेंट टाइप के लेवल को बढ़ाते हुए क्वेश्चंस हम कुछ देखते हैं। तो चलिए हम उस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। आप क्वेश्चन जो लिया है वो मिक्स्ड क्वेश्चन है। मिक्स्ड क्वेश्चन मतलब इसमें वेरिएबल सभी एक साथ एक इक्वेशन के फॉर्म में दे दिए हैं और आपको सॉल्व करना है। तब सबसे मेन डिफ़िकल्टी ये होती है यहाँ पर कि आपको यहाँ मैनेज करना होता है साइन को भी साथ में और वेरिएबल्स को भी। तो दो यहाँ पर आपके डाउट अराइज होते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम वेरिएबल्स को देखेंगे और साइन को भी साथ में देखते हुए चलेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है मैंने लिया हुआ है, आपको विजिबल होगा बहुत अच्छे से, 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 2b। ठीक, ये जो आपकी पूरी इक्वेशन है एक ही वेरिएबल पे दी हुई है। यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है वो है b।
ठीक, इस वाले क्वेश्चन में आपका वेरिएबल बी दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल को सेपरेट कर लूँगी। सेपरेट करना मतलब साथ में करना। तो देखिए मैं यहाँ पर किस तरह से कर रही हूँ। तो 21b ये वाला वेरिएबल प्लस 7b माइनस 2b, देखिए यहाँ पर सिर्फ इतने ही वेरिएबल दिए हुए थे और माइनस 32 ये हमारी एक कांस्टेंट टर्म हो गई है यहाँ पर। तो 21b प्लस 7b इज 28, देखिए प्लस किया हमने। तो एक एक स्टेप करके आप करेंगे तो बहुत अच्छे से होता है। अगर आप जल्दबाजी में एक साथ सारे स्टेप्स करते हैं तो आपके माइनस प्लस के साइन भी गड़बड़ हो जाते हैं और आप गलत भी कर देते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो 28 माइनस 2 इज़ 26b माइनस 32, ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है p माइनस ब्रैकेट p माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस p। यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ पर वेरिएबल कितने दिए हुए हैं। आपको दो वेरिएबल दिए हुए हैं, एक वेरिएबल है p, एक वेरिएबल है आपका q। तो इस ब्रैकेट को सबसे पहले तो ओपन करना, जो कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में सिखाया था। देखिए यहाँ पर p माइनस, मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, p प्लस q, ओके, माइनस q प्लस p। इस तरह से पूरी इक्वेशन में हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया। साइन भी आपके चेंज हो गए हैं। जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारे जो भी चिन्ह होते हैं माइनस से प्लस, प्लस से माइनस में आपके बदल जाते हैं। तो p माइनस p इज 0, q माइनस q इज 0, आपका बच रहा है माइनस q प्लस p, मतलब आप लिखेंगे p माइनस q। सिंपली आपका आंसर आ गया यहाँ पर p माइनस q। इन दोनों क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से डेप्थ में इसका नॉलेज हुआ होगा। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेती हूँ जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। वैसे शायद कंफ्यूजिंग बोल सकते हैं या फिर आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ज़्यादा भी क्वेश्चंस होते हैं मैं अपने पेज पर अपलोड कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिले, आप प्रैक्टिस कर सकें। और प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब और आपका जो भी फीडबैक हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कर दिया करें। और मेरी मेल आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जो ऐड करती हूँ आप उसके थ्रू मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जो कि एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, from the sum of 3x minus y plus 11 and minus y minus 11 subtract 3x minus y minus 11, मतलब क्या हुआ। आपको सबसे पहले तो लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। हमें इन दोनों को जोड़ना है, जो भी आंसर आता है उसमें से इसको घटाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जोड़ना बताऊंगी, जो कि हम बेसिक में सीख चुके हैं। अब मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। 3x माइनस वाई प्लस 11 प्लस माइनस वाई माइनस 11। क्या मैं यहाँ पर डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है। प्लस का साइन होता है तो ब्रैकेट ओपन करने पर आपके अंदर को साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तब हम 3x माइनस वाई प्लस 11 माइनस वाई माइनस 11, ठीक। आप यहाँ पर 3x डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी x का वेरिएबल आपको गिवन नहीं है। देन y माइनस वाई एंड माइनस वाई, 11 माइनस 11 इज 0। देन 3x माइनस 2y। अब आपको आगे बोला गया है कि इसमें से आपको इस नंबर को माइनस करना है। तब आप देखेंगे आगे आप सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। सब्सट्रैक्ट करेंगे हम 3x माइनस 2y माइनस 3x माइनस y माइनस 11। आपको यही क्वेश्चन में बोला गया है। तब आप देखेंगे यहाँ पर 3x माइनस 2y, माइनस साइन का हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3x प्लस y प्लस 11। देन आपका यहाँ पर 3x एंड 3x इज 0 एंड माइनस y प्लस 11। आपका जो फाइनल आंसर है माइनस y प्लस 11।
इसी तरह से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं और मेन आपके क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं और आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे फेसबुक पेज पे मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपके जो भी क्वेरीज हों आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा। मैंने अपना जो भी फेसबुक पेज है उस पेज पर बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए, मेरी पीडीएफ है वहाँ पर, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ आपकी डिफ़िकल्ट नहीं होती है, लेकिन मेन होती है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह से मेरे साथ बनाए रखिए, मेरा सपोर्ट करते रहिए।